अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन सीओएच पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिया, राशा। आज इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि इसके होने की वजह क्या है और सिम्टम्स क्या हमारे सामने आते हैं और होम्योपैथिकली हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं। बेसिकली ये एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, टेम्परेरी भी हो सकता है और ये बिगड़ भी सकता है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो इस के पीछे जो रीज़न हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ हमारी मूवमेंट की प्रॉब्लम है कि हमारे हाथ कांपते हैं, हमारे पैर कांपते हैं, हमारे चेहरे के जो अज़ा हैं वो फरकते रहते हैं, ट्विचिंग जिसे हम कहते हैं, या जर्किंग झटके लगते रहते हैं, या हमारा सर या हमारा बाजू या हमारी टांगें या हमारे दोनों बाजू या दोनों टांगें या एक बाजू या एक टांग या राइट बाजू या लेफ़्ट टांग या लेफ़्ट बाजू या राइट टांग जो है एक वक्त में भी ट्विचिंग या फड़कन की हालत में आ सकते हैं। और उनके जो मसल्स जो हैं वो गैर इख्तियारी तौर पर, गैर इरादी तौर पर हरकत में आ जाते हैं। तो इसको हम राशा कहते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। आपने देखा होगा कि वो किसी चीज़ को प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पाते। ख़ास तौर पर आपने बड़ी उम्र के लोगों में ये चीज़ देखी होगी कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और उनकी जो गिरफ्त है वो ख़त्म हो जाती है, आलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। वो अगर किसी चीज़ को थामते हैं, कोई कप पकड़ते हैं या गिलास पकड़ते हैं या कलम पकड़ते हैं, तो उनके हाथ बाकायदा कांपते रहते हैं। या आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे के उज़लात जो हैं वो मुसलसल ट्विचिंग की हालत में आते हैं। कुछ लोगों को आपने झटके खाते हुए देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये राशा में आ जाती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको मुख्तसरन बता दूं कि ये मर्ज़ होता क्यों है। तो चूँकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो हमारे दिमाग में जो एक एरिया है जिसको बेसल गैंग्लिया कहा जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्व्स जो हैं पाई जाती हैं। ये एरिया या ये जो नर्व्स हैं या जो ये बेसल गैंग्लिया एरिया है हमारा, ये हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर किसी वजह से इस एरिए में या इस हिस्से को नुकसान पहुँचे, अब वो जेनेटिक भी हो सकता है, नॉन जेनेटिक भी हो सकता है, बहुत सारी वजूहात है जिनकी वजह से ये मर्ज़ हमारे सामने आता है। तो उस सूरत में फिर हमारी जो हरकत हैं, सकनात हैं, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। हमने हाथ हिलाना है, हमने चलना है, हमने अपने जिस्म के किस हिस्से को मूव करना है, हमने किस हिस्से को मूव नहीं करना है, ये सारा कुछ अगर हम सेहतमंदी की हालत में हैं तो हमारे कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर यही एरिया जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, अगर ये किसी वजह से मुतासिर हो जाए, किसी मर्ज़ की ज़द में आ जाए, तो फिर हमारा कंट्रोल जो है इनके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली जो राशा है उसमें जो हमारे बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनमें हमारा सर है, हमारा चेहरा है, चेहरे के मसल्स हैं, हमारे हमारे हाथ हैं, पैर हैं और हमारे पूरे का पूरा बाजू और पूरी की पूरी टांग जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ये गैर इख्तियारी और गैर इरादी हरकत जो हैं मुसलसल भी हो सकती हैं, इनमें वक्फ़ा भी आ सकता है। ख़ास तौर पर अगर हम किसी एक मखसूस पोस्चर में आते हैं तो फिर हमारी ये हरकत शुरू हो जाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि दिन के वक्त तो ये हरकत जारी रहती हैं, लेकिन रात के वक्त सोती हालत में ये हरकत मौकूफ़ हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अगर सो गए हैं, दिन में तो ये हरकत जो थी हमारी, इन पे हमारा कोई काबू नहीं था, लेकिन जब हम नींद की हालत में चले गए हैं तो ये हरकत जो हैं बंद हो जाती हैं। एनीहाउ ये डिपेंड करता है कि हमारे मर्ज़ जो पीछे इसका कॉज है वो कितनी शिद्दत के साथ है। तो कॉजेज़ में इसकी दो ही चीज़ें आती हैं, एक जेनेटिक आता है और एक नॉन जेनेटिक आता है। जेनेटिक में एक डिज़ीज़ है हंटिंगटन्स डिज़ीज़ जिसे कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बनता है जेनेटिक राशा का। कोरिया जो जेनेटिक आता है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये
टन डिजीज़ है जिसकी वजह से मर्द आता है। और इसमें सिर्फ राशा नहीं आता, इसमें कुछ और भी चीज़ें साथ में आती हैं कि जैसे आपकी स्पीच प्रॉब्लम है, बोलने की आपकी जो ख़राबियां हैं वो इसमें आ जाती हैं, बॉडी कोऑर्डिनेशन आपका मुतासर होकर रह जाता है, मेमोरी जो है आपकी वो मुतासर होकर रह जाती है। और जो नॉन जेनेटिक आती है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ आ जाते हैं उसमें, जैसे आपका शुगर लेवल है, अगर आप हाइपोग्लाइसेमिक हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि मिर्गी के मर्ज़ में इस्तेमाल होती हैं, या साइकोटिक जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं वो इस मर्ज़ का बायस बन सकती हैं। बुढ़ापा एक बहुत बड़ी वजह है इस मर्ज़ के पैदा होने में। प्रेगनेंसी की हालत में ये मर्ज़ आ सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि नमूनिया वगैरह हो जाता है, तो उस सूरत में भी ये हमारे सामने मर्ज़ जो है वो इस तरह आता है जो मैंने अभी आपको बयान किया, कि हमारी अपनी हरकत के ऊपर जो नॉर्मली हमारे कंट्रोल में होती हैं, हम उन पर अपना इख्तियार खो देते हैं। तो लिहाजा राशा की जो इलामात हैं वो डिपेंड करती हैं कि मर्ज़ जो है वो कितनी सवेडिटी के साथ आया। सिम्टम्स इसके सिर्फ यही आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, कि फड़कन होती है, झटके लगते हैं, हाथ पांव मुसलसल हिलते रहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका सर हर वक्त हिलता रहता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो चेहरे के मसल्स हैं वो फड़कते रहते हैं। और हाथों के हवाले से तो बहुत ही कॉमन है कि लोग जब चाय का कप पकड़ते हैं या पानी का ग्लास पकड़ते हैं या कोई प्लेट पकड़ते हैं तो उनके हाथ कांपते रहते हैं। तो ये सिंपली राशा है जिसको मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। होम्योपैथी में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर काम करते हैं, हम कॉजेशन की बुनियाद पर काम करते हैं। हमारे सामने जो भी चीज़ें आती हैं, हम मिजाज की बुनियाद पर भी, जैसे कि किलकेरिया काब हमारी बहुत बड़ी दवा है, हम मिजाजी दवा के तौर पर भी या मिजाज की बुनियाद पर भी हम मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा अगर डर जाने की वजह से राशा का मर्ज़ आ जाए, पेट में कीड़े होने की वजह से आए, हैज़ की ख़राबियों की वजह से आए, हिस्टीरिया जिसको कहते हैं, बागोला का नाम दिया जाता है, या दिमाग में चोट लगी है, या वजह मफासिल की प्रॉब्लम आ रही है, रोमेटिक फ़ीवर जिसको कहते हैं, अगर वो भी आए तो भी हमारी सिलेक्शन जो मेडिसिन की है वो मर्ज़ की बुनियाद पर हो जाती है। यानी हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर काम करना है। हमने ये देखना है कि हमारे सामने इलामतें कौन सी आ रही हैं, पीछे कॉज क्या आ रहा है, तो फिर हम अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आगे तो अद्वियात तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन ही बताऊंगी कि कौन सी अद्वियात जो है राशा में काम आती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं टू दी पॉइंट, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए, अगर मैं एक ही जुमला आपको बता दूं और आप उसको समझ जाएं तो आप इस मर्ज़ को ट्रीट करने के काबिल हो जाएंगे। मैंने शुरू में कहा कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी ये हमारे असाब के साथ ताल्लुक़ रख रहा है, हमारी नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें आ रही है, असाबी कमज़ोरी आ रही है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव जो है वो हमारे काबू में उनकी हरकत नहीं रही हैं। बाद औक़ात मसल की वीकनेस की वजह से भी ये मर्ज़ आता है, लेकिन पीछे जो मेन कॉज आ रहा है वो हमारी नर्व्स का आ रहा है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक चीज़ याद रख लीजिए कि चूँकि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है, तो वो अद्वियात जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती हैं, अगर आप नहीं डिटेल में जाना चाहते, अगर आप नहीं केस टेकिंग कर पा रहे, अगर आप सिम्टम्स में से दवाई नहीं निकाल रहे, आपको कॉज की समझ नहीं आ रही, तो सिर्फ एक लफ्ज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को जहन में रख लीजिए। उसके बाद देखिए हमारी कौन सी मेडिसिन हैं जो हमारे असाब को मजबूत करती हैं। तो 3-4 मेडिसिन तो हमारी टिप्स के ऊपर हैं। अगर आप होम्योपैथी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कालीफॉस जो है असाब की बेहतरीन दवा है, जिल्सीमियम हमारी बेहतरीन मेडिसिन है जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है, जिंकम हमारी बेहतरीन मेडिसिन है जो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है, अगैरिकस हमारी बेहतरीन मेडिसिन है जो नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। आप नहीं भी इधर उधर आपको समझ आ रही कि हमने क्या करना है, तो आप सिंपली
पेशेंट के नर्वस सिस्टम को मजबूत कर दीजिए तो मरीज़ जो है ऑटोमेटिकली रिकवर करना शुरू कर देगा। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे कि हमने दवा का इंतखाब किस तरह करना है। एनी हाउ, मैं आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बताती हूँ, आप इन मेडिसिन को भी ध्यान में रखिए। और नहीं अगर कुछ समझ आता तो ये जो मैंने आपको 4 मेडिसिन बताई हैं, ये बेहतरीन मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। उसके साथ साथ आप फिर दूसरी मेडिसिन को स्टडी कीजिए और अपने पेशेंट के लिए दवा का इंतखाब कीजिए। तो पहली हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन आती है वो अगैरिकस है। राशा की बेहतरीन दवाइयों में से पहले नंबर पे आने वाली दवा है। अगर आप इस दवा को पढ़ें तो शुरू में ही आपको इंट्रोडक्शन में ट्विचिंग और ये सारा कुछ मिलेगा, जर्किंग मिलेगी आपको कि झटके लगते हैं, फड़कन पाई जाती है, राशा पाया जाता है इस दवा में। तो आपके लिए बेहतरीन दवा जो है वो अगैरिकस है। और फिर अगैरिकस की सिलेक्शन के लिए जो एक ख़ास बात हमारे सामने आती है वो ये कि अगर राइट आर्म जो है वो राशा की हालत में है तो उसके साथ जो टांग साथ में इन्वॉल्व होगी वो लेफ़्ट होगी, और अगर इसी तरह लेफ़्ट आर्म है तो उसके साथ जो टांग इन्वॉल्व होगी वो राइट साइड की होगी। ये तो लिम्स के हवाले से। वैसे भी अगैरिकस के अंदर बहुत ज़्यादा फड़कन पाई जाती है, अज़ा की, सिंगल अज़ा की, चेहरे के मसल्स की, आई ट्विचिंग पाई जाती है, चेहरे का कोई एक मसल जो है वो फड़कता है और वो उसकी मूवमेंट जो है वो गैर इरादी होती हैं, गैर इख्तियारी होती हैं। तो आपने अगैरिकस को नहीं भूलना है। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप याद रखिए कि अगैरिकस जो है वो राशा की बेहतरीन दवाइयों में से पहले नंबर के ऊपर इस्तेमाल होने वाली दवा है। आपके हाथ पैर किसी भी वजह से कांप रहे हैं, आपने इस दवा को नहीं भूलना। तो दूसरी जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो टेरेंटुला है। टेरेंटुला में और अगैरिकस में फ़र्क क्या है कि मैंने आपको बताया कि अगैरिकस में हमेशा राइट आर्म होगा तो लेफ़्ट लेग होगी, लेफ़्ट आर्म होगा तो राइट लेग होगी। लेकिन टेरेंटुला में क्या होगा कि टेरेंटुला में अगर राइट आर्म राशा की हालत में आ रहा है तो राइट लेग ही इन्वॉल्व कर रही है। फिर टेरेंटुला के हवाले से आपको शायद याद हो, मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैंने मेडिसिन पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई। तो टेरेंटुला का जो मरीज़ है ना वो एक जगह आराम से नहीं बैठता, मुसलसल हरकत करता रहता है, और इसके मरीज़ को गाना सुनने से आराम आता है, मौसीकी से ही अपने आप को बेहतर महसूस करता है। लिहाजा ऐसा राशा जिसमें पेशेंट जो है गाना सुनने से अपने आप को बेहतर महसूस करे, उसकी लामत में कमी आए, तो हम टेरेंटुला को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी बेहतरीन मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम है, राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी इसमें राइट साइड जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। फिर इसके जो पेशेंट के पाँव हैं वो मुस्तकिल हरकत करते हैं, यानी रात को नींद में भी इसके पाँव मुस्तकिल हरकत करते हैं। और दूसरी जो चीज़ जो इस मेडिसिन की सिलेक्शन के लिए बनती है वो ये कि अगर डर की वजह से या दानों के जल्दी अमराज की वजह से कि कुछ दाने जल्द के ऊपर निकले और वो दब गए, सप्रेस हो गए, उसके बाद राशा का मर्ज सामने आता है, तो फिर हम जिंकम मेटालिकम को इस्तेमाल करते हैं। सिमिसीफुगा हमारी वो मेडिसिन है जो ख़वातीन की मेडिसिन कहलाती है, और सिमिसीफुगा जो है इसमें ख़वातीन में यूट्रस के हवाले से, ओवरीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाते हैं, और इसी वजह से इसको ख़वातीन की मेडिसिन कहा जाता है। वहाँ जहाँ इसमें यूट्रस की ख़राबियाँ पाई जाती है तो याद रखिए वहाँ इसमें वजह मफासिल यानी रूमेटिज़म भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ख़ास तौर पर ये वजह मफासिल से हटकर मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी स्पाइन का जो सबसे एंड वाला हिस्सा है जिसे कॉक्सिक कहते हैं, अगर उसकी कोई ख़राबी पाई जाती है तो सिमिसीफुगा जो है वो बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। तो जब आपके ख़वातीन में अगर राशा की कैफियत या मर्दों में वजह मफासिल के दर्द पाए जाते हैं, उसके साथ राशा आ रहा है, हिस्टीरिया की वजह से राशा आ रहा है, रहम की ख़राबियों की वजह से राशा आ रहा है, मेंसेस की ख़राबियों की वजह से आ रहा है, तो जो दवाई हमारी इस्तेमाल होती है वो सिमिसीफुगा इस्तेमाल होती है। फिर हमारी एक बेहतरीन मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब, मिजाजी दवा है, और कलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन में बेशुमार बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो जहाँ कहीं आपको कलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है वहाँ आपने कलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करवाना है। फिर हमारी जो मेडिसिन है वो कुप्रम मेट है। ये जो मेडिसिन है ना हमारी अगैरिकस,
कास्टिकम, कुप्रमेट, जिल्सीमियम, कालीफॉस, ये सारी वो मेडिसिन हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर असर रखती हैं। यही वजह है कि जो मैंने अभी मेडिसिन के नाम लिए, इस सारी की सारी फालजी कमज़ोरी में और सारी की सारी बताते खुद फॉलेज में, चाहे हेमीप्लेजिया है चाहे पैराप्लेजिया है, वहाँ पर इनकी सिलेक्शन की जाती है। तो कुप्रमेट भी हमारी बेहतरीन मेडिसिन है राशा की, और ये लेफ़्ट साइडेड है, इसमें राशा जो पाया जाता है। फिर राशा जो है वो हाथ और पैरों की उंगलियों से शुरू होता है। तो जहाँ कहीं आपको कुप्रम के सिम्टम मिलते हैं, लेफ़्ट साइडेड राशा मिलता है, पैरालिटिक वीकनेस पाई जाती है, डिसऑर्डर पाया जाता है नर्व्स का, वहाँ पर आपने कुप्रम को इस्तेमाल करना है। बेलाडोना हमारी बेहतरीन मेडिसिन है। बेलाडोना को इस्तेमाल करने के लिए आप देखिए कि क्या चीज़ है, बेलाडोना में इलामात की शिद्दत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और अगर राशा में भी इलामात की शिद्दत पाई जाती हो और बेला का थोड़ा बहुत आपको दूसरी इलामात भी मिलती हो, वैसे तो राशा ही काफ़ी है बेलाडोना के लिए, तो वहाँ पर आप इस दवा का इंतखाब कर सकते हैं। याद रखिए कि बेलाडोना में भी नर्व्स पेन पाई जाती है, बड़ी तेज़ी के साथ आती हैं और बड़ी तेज़ी के साथ चली जाती हैं, और साथ में ये कि मरीज़ जो है नींद में चौंक उठता है, उसका सर गर्म होता है, पाँव ठंडे होते हैं, चेहरा सुर्ख होता है, यानी सुर्खी इसकी एक ख़ास इलामत है, तो वहाँ आप बेलाडोना को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्ट्रेमोनियम हमारी मेडिसिन है, ये भी बेलाडोना की तरह, इसमें भी बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है, और स्ट्रेमोनियम जो है ये हमारी दिमागी इलामात के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लिहाजा अगर आपको बेलाडोना की तरह मर्ज़ में शिद्दत मिलती है और मरीज़ का मिजाज आपको इस तरह मिलता है कि अभी हंस रहा है, अभी रो रहा है, तो वहाँ आप स्ट्रेमोनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारी मेडिसिन कास्टिकम है। जिस तरह मैंने आपको अभी कहा कि हमारे लिए जहाँ पर पैरालिटिक वीकनेस आती हैं, जहाँ नर्वस सिस्टम की ख़राबियाँ आती हैं, जहाँ पैरालिसिस आता है, वहाँ पर हम ये कुप्रम, जिल्सीमियम, कालीफॉस, कास्टिकम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो कास्टिकम भी जो है राशा की बेहतरीन दवाई है। कुप्रम लेफ़्ट साइडेड है, कास्टिकम राइट साइडेड है, और इसका जो राशा है वो चेहरे पे ज़ुबान जो है कामती है, बाजू और टांगें कामती हैं, और इसमें जो एक ख़ास बात पाई जाती है वो ये कि नींद में भी पेशेंट की बाजू और टांगें जो हैं वो हरकत करती रहती हैं। माइगेल हमारी एक मेडिसिन है जिसमें राशा जो है वो चेहरे के उज़लात से शुरू होता है, हर वक्त फड़कन और झटके लगते हैं, मसल पर कंट्रोल जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होता है, यानी पेशेंट की हरकत जो होती हैं उसके बिल्कुल काबू में नहीं होती हैं, तो वहाँ हम माइगेल को इस्तेमाल करवाते हैं। पेट में कीड़ों की वजह से अगर ये मर्द हमारे सामने आता है तो फिर हम साइना को इस्तेमाल करवाते हैं, और साइना में ये जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं ये ख़ास तौर पर चेहरे को और बाजुओं को मुतासिर करती हैं। वेट्रम वेराइड हमारी मेडिसिन है, ये उस राशा में बेहतरीन है जिसमें ज़्यादती जो है नींद के दौरान हो जाती है। फिर काली ब्रोम हमारी मेडिसिन है, वो उस राशा में इस्तेमाल की जाती है जो डर की वजह से, खौफ की वजह से जो है पेशेंट डर जाए, और डर की वजह से अगर उसमें राशा की कैफियत आती हैं तो वहाँ हम काली ब्रोम को इस्तेमाल करवाते हैं। अब जो हमारी मेडिसिन है बायोकेमिक की, वो सरफेस जो हमारी मेडिसिन है, एक तो मैं आपको कालीफॉस बता चुकी हूँ कि कालीफॉस हमारी मेडिसिन है, तो याद रखिए जहाँ हम कालीफॉस को दिमागी इलामात को दिमाग को मजबूत करने के लिए, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ मैगफॉस जो है बेहतरीन दवा है तशन्नजी हालत की, ट्विचिंग की, फड़कन जहाँ पर हो रही है, जहाँ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आ रही है, वहाँ आपने मैगफॉस को नहीं भूलना है। और मैगफॉस में ये होता है कि नींद की हालत में पेशेंट की इलामात में बेहतरी आ जाती है। तो ये वो सारी मेडिसिन थी, टॉप ग्रेड मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन मैं फिर एंड में अपना वो शुरू वाला ही एक जुमला दोहराऊंगी कि आपने अपने जहन में एक बात रखनी है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हमारी नर्व्स की ख़राबी की वजह से ये मर्द हमारे सामने आ रहा है। अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर दें अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो ये इस मर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारी कौन सी मेडिसिन है जो टॉप ग्रेड है, वो जिल्सीमियम है, कालीफॉस है, जिंकम है, अगैरिकस है, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर किसी भी मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये वो मेडिसिन हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। मैं आपको यहाँ पे साथ में चलते चलते एक और बात बता दूँ, मैं अपने क्लिनिकली आपको बता दूँ कि मेरे पास क्लिनिकली जब भी कोई पेशेंट अपने नर्वस
سسٹم کی خرابی کے ساتھ آیا ہے، اس کو نروز پین آ رہی ہیں، اس کا نروس سسٹم ویک ہے، ڈی جنریشن کی وجہ سے نروز جو ہیں دب رہی ہیں، خرابیاں سامنے آ رہی ہیں، تو میں ہمیشہ نروس سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے کالیفاس، جلسیمیم، کاسٹیکم اور اگیریکس کا استعمال کرتی ہوں۔ آپ چاہیں تو ٹوٹیلٹی کی بنیاد پر کوئی بھی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جملہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں یہ نہیں کہتی کہ جو میڈیسن میں بتاتی ہوں آپ نے وہ استعمال کرنی ہے، میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں آپ کو وہ میڈیسن بتاتی ہوں جو ٹاپ گریڈ ہیں، جن کو کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا، جن کو کثرت کے ساتھ ان کے کریکٹرسٹک سمپٹمز کی بنیاد پر سلیکٹ کیا گیا، میں آپ کو وہ میڈیسن بتاتی ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو ساری دوائیاں جو کریکٹرسٹک سمٹم کے ساتھ بتائی ہیں، بالکل اسی طرح آپ کے پیشنٹ آپ کو کوئی بھی کریکٹرسٹک سمٹم دیتا ہے، آپ اس کی بنیاد پر اپنے پیشنٹ کو کیور کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔